नेशनल हेराल्ड घोटाला आरोप 2000 करोड़ के घपले का जवाब बीजेपी से डरते नहीं है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब घोटाला आरोप 144 करोड़ के घपले का जवाब बीजेपी से डरते नहीं है। करो खूब जांच, हमें तो पता है, हमने से इनकार नहीं है, हमारा कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये जो सुबह सुबह लुकआउट नोटिस जारी करते हो, सीबीआई की रेड करते हो, इस सब से क्या निकलेगा। रेलवे भर्ती में जमीन घोटाला आरोप, रेलवे भर्ती के बदले करोड़ों की जमीन ले ली गई, जवाब बीजेपी से डरते नहीं है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। छापेमारी का डर और डर के आगे की जीत की ये राजनीति है, जहां दिल्ली से बिहार तक करप्शन के आरोप पर छापे पड़ते हैं, पूछताछ होती है, जिनके यहाँ रेड पड़ती है, कहते हैं डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। पत्रकार हमसे सवाल पूछते थे महोदय, सवाल पूछते थे कि भाई ये कैसे हुआ, तो हमने पत्रकार भाइयों को बोला कान पकड़ के हाथ जोड़ करके, जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ। जो झारखंड में देखा, अन्य राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या देखा हम लोगों ने, मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो। बिहार में बीजेपी से अलग होकर अपनी अलग सरकार बना चुके नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुराते हुए तब सदन में बैठे दिखे। आखिर बगल में भतीजे डिप्टी सीएम तेजस्वी देश में छापामार राजनीति के खिलाफ बैटिंग जो करते दिखे। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। बिहार में विश्वास मत हासिल करने के दौरान तेजस्वी यादव जांच एजेंसियों पर यह विश्वास तब जाहिर करते नजर आए जब सुबह ही सीबीआई ने रेलवे भर्ती के बदले जमीन हासिल करने वाले घोटाले में आरजेडी नेताओं, खासकर लालू यादव के परिवार के करीबियों के ठिकानों पर बिहार से हरियाणा तक छापेमारी की। सीबीआई का छापा लालू राबड़ी के बेहद करीबी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के ठिकाने पर मारा गया, जिन्हें राबड़ी देवी हर साल राखी भी बांधती हैं। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं। अभी सामने में है, सब लोग रहिएगा ना, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन है मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग थ्रेट करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, तो 10 किलोमीटर विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है, आज ही का दिन क्यों चुना गया। प्रदर्शनकारियों ने तेजस्वी के मुंह बोले मामा के घर सीबीआई के छापे का विरोध किया। दूसरी छापेमारी आरजेडी के राज्यसभा सांसद रहे अशफाक करीम के यहाँ हुई। कटिहार मेडिकल कॉलेज के ये चेयरमैन रह चुके हैं। सीबीआई ने छापा आरजेडी से राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के ठिकाने पर भी मारा है, जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज के नाम से अस्पताल चलाते हैं। सीबीआई ने छापा लालू परिवार के करीबी सुबोध राय के यहाँ मारा, जो आरजेडी के एमएलसी रह चुके हैं, जिसे विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी ने बीजेपी की छापेमार पॉलिटिक्स बताया। भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। सीबीआई ने छापा गुरुग्राम में भी डाला, जहां आरोप है कि रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाले से मिले पैसे से ही ये मॉल तैयार हो रहा है। इस जगह आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी मौजूद हैं।
सीबीआई की टीम यहाँ सेक्टर 71 जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहाँ से वापस निकल रही है। 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम पहुंची थी। एक गाड़ी पहले निकल गई थी और अब ये दूसरी गाड़ी है। आप देखिए यहाँ से सीबीआई की टीम वापस जा रही है। चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में, बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है, अर्बन क्यूब। हम पता करवाए भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें, कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। जिस घोटाले की जमीन से निकले पैसे से बनते मॉल से इनकार तेजस्वी करते हैं, उस केस को जान लीजिए। मामला 2004 से 2009 के बीच का। लालू यादव यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। आरोप लालू के रेल मंत्री रहते, रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले रिश्वत में जमीन लेने का। सीबीआई का दावा यह भी कि रेलवे के ग्रुप डी में 12 लोगों की भर्ती के बदले 7 प्लॉट लालू यादव के परिवार ने लिए। आरोप ये रहा, बिना विज्ञापन निकाले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में रेलवे में भर्ती कराई गई, जमीन ले ली गई। सीबीआई का दावा यह भी कि लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में इसी भर्ती के साथ हासिल करी है। यानी कम से कम 18 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में अब रेड और राजनीति दोनों चल रही। अब क्यों दस्तक देना जरूरी है आपका, इसके लिए 2 बयान सुनिए। कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया, 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ। वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये आईआरसीटीसी का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी हैं जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके एनसीआर तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटी से वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। लालू परिवार पर या उनके नजदीकी लोगों पर ये कोई सीबीआई का पहला छापा है क्या? जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी सीबीआई का छापा पड़ा उनके यहाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। केंद्र में किसकी सरकार थी? कोई बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। तो जब पहली बार वो जेल गए उस समय न केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, न बिहार में बीजेपी की सरकार थी। और 5 मामलों में आप सजा याफ्ता हैं। तो न मनमोहन सिंह बचा पाए, न देवगौड़ा बचा पाए। तो इतने गंभीर आरोप थे कि कोर्ट ने भी वो अपने आप को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाए, उनको सजा हो गई। दस्तक देकर आपको यह सवाल पूछना जरूरी है, आखिर कब तक भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ राजनीति होती रहेगी? करप्शन के केस पर क्यों नहीं तय समय में कार्रवाई हो पाती है? 18 साल पुराने करप्शन में पहले क्या सिर्फ सियासत के नाम पर जांच को लटकाया जाता रहा? क्या अब तय समय में करप्शन के मामलों की जांच पूरी हो पाएगी, या फिर 18 साल पुराने मामले में आगे भी कुछ साल तक सिर्फ छापे और सियासत होती रहेगी? पटना से सुजीत कुमार झा, रोहित सिंह, गुरुग्राम से हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।